कभी कभी साफ चीजें भी नजरों को खटकने लगती हैं। प्राची की छवि भी कुछ ऐसी थी। भोटके को लग रहा था कि प्राची का असली चेहरा कुछ और ही है। इस अनुमान को यकीन में बदलने के लिए भोटके ने एक गेम खेलने की परमिशन ली थी। लेकिन क्या भोटके की हरकतें उस हद को पार नहीं करने लगी थी? स्टॉकर एक पुलिस इंस्पेक्टर है, ये जानने के बाद भी क्या प्राची चुप बैठने वाली थी? सर। भोटके, ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या हुआ सर? तुम इन्हें स्टॉक कर रहे हो, इनका जीना मुश्किल कर दिया। एक पुलिस ऑफिसर होकर तुम ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? सर मैंने कुछ नहीं किया है। एक्चुअली सर ये औरत झूठ बोल रही है। ये औरत पागल है। इसका हस्बैंड पहले से मर चुका है, बट इसे लगता है कि अभी तक वो जिंदा है और विदेश में है, जबकि सच ये है कि वो विदेश गया ही नहीं है। और अगर विदेश में है तो ट्रेस क्यों नहीं हो रहा है? पूछिए इनसे। एक्चुअली सर मुझे लगता है अगर वो सच में जिंदा है तो वो खुद इसके साथ कोई खेल खेल रहा है, या तो ये दोनों मिलके हमारे साथ कोई खेल खेल रहे हैं। तो पहले मेरे पति ने मेरी जिंदगी का मजाक बनाया और अब ये बना रहे। पता नहीं ये मुझसे क्या चाहते हैं सर। भोटके सर, यू आर सस्पेंडेड। मिसेस कपूर, अभी आप घर जाइए। कोई भी परेशानी हो तो हमें बताइए। जी। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। सर हम अपने बेटे की गायब होने की कंप्लेंट वापस लेना चाहते हैं। क्यों? सर हमें हमारा बेटा वापस मिल गया है। उसने अमृतसर से हमें 40,000 रुपये भेजे और ये मैसेज भेजा है, इसलिए हमने सोचा कि कंप्लेंट वापस ले लें। आपको तकलीफ क्यों दें? ठीक है। मम्मी पापा रहने दो। चलिए, आप लोग बहुत दिन से घर नहीं आए हैं, चलिए घर चलते हैं। नहीं बेटा, फिर कभी। आज रात को हमारी दिल्ली की फ्लाइट है। तो ठीक है, कुछ देर तक आराम कर लीजिए, फिर मैं आप लोग को एयरपोर्ट छोड़ दूंगी। चलिए। ओके। बैठिए। पापा, आप लोग पुलिस स्टेशन क्यों गए? मुझे पता है आनंद मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हैं, पर कोई बात नहीं, मैं झेल लूंगी। ओह, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आनंद का कॉल आया कि नहीं? वो मुझे क्यों कॉल करेंगे? वो तो मजे में है उसके साथ। ये सब बातें भूल जाओ। आनंद का मनी ऑर्डर आया है, उसने बोला कि वो आएगा। वो आने दो उसे। उठक बैठक करवा के तुमसे माफी मंगवाऊंगा। हो सके तो हमें माफ कर देना। पापा आप छोड़िए ना इन सारी बातों को। अच्छा पापा, वो जय आप लोगों से मिलना चाह रहा था, वो आएगा तो आप लोगों का भी मन लगा रहेगा। कॉल करती हूँ उसे। मेरी फोन की बैटरी डेड है, आप अपना फोन लीजिए ना। हेलो जय। हाँ, वो मम्मी पापा आए हैं, तुमसे मिलना चाह रहे थे। आज की फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं। ओके। जय 20 मिनट में आ रहा है, तब तक आप लोग आराम कीजिए ना, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं आती हूँ। पोहे में थोड़ा सा वटान डालना चाहिए। आ गया? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। एक कप चाय देना मेरे को। तुम मेरे घर में क्या कर रही है? क्यों? बिन बुलाए सब तुम आ सकते हो मेरे घर?
मैं नहीं आ सकती? मुझे लगा तुम अपनी मैना को मिस कर रहे हो, इसीलिए मैं आ गई। और वैसे भी तुमसे भला कोई भाग पाया क्या? अब मैं यहीं रहूंगी, क्योंकि तुमसे बेटर प्रोटेक्ट तो मुझे कोई नहीं कर सकता, राइट? मुझसे गेम मत खेल, बहुत महंगा पड़ेगा तेरे को। निकल। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बहुत गलत हो रहा है इस लड़के के साथ में। आप तो पुलिस में है ना, क्या कर रहे हैं आप? आप समझाते क्यों नहीं इसके पति को? आपका तो दोस्त है ना वो। अब अच्छा मीनाक्षी बहन, अब मैं चलती हूँ। अरे चाय तो पीती जाओ। नहीं, किसी और दिन। समझाएंगे ना? भोर टके को एक बड़ा झटका लगा था। उसे प्राची से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। प्राची ने पहले तो उसे सस्पेंड करवा दिया और फिर उसके घर में ही सेंध लगा दी। क्या प्राची ने वाकई सर पर कफन बांध लिया था कि अब इस पार या उस पार? अगर ये बिसात भोर टके की थी तो प्राची ने अपनी चाल से उसे शय दे दी थी। अब सिर्फ बात बाकी थी। तो फिर तैयारी होगी जाने की? जी। चलिए प्राची के हाथ ही चलते हैं। हाय। अरे प्राची, कैसी हो? ठीक हूँ। ओके बेटा, अब हम चलते हैं, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाँ, मैं कैब बुला लेती हूँ। अरे नहीं, रहने दो, मैं छोड़ देता हूँ। ओके। ओके बेटा, थैंक यू। हम फ्रेश होके आते हैं। ठीक है अंकल। कैसी हो? वो पुलिस वाला हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया। पता नहीं उसे क्या चाहिए। तुम एक काम क्यों नहीं करती? कुछ दिनों के लिए इंडिया के बाहर चली जाओ। आइडिया बुरा नहीं है। देखो, मेरा एक बंदा है, वो हमें बहुत अच्छी डील दे सकता है। तुम्हारा वीजा, टिकट वगैरह सब करवा देगा। तुम बस अपना पासपोर्ट उसको दे दो और 2-3 दिन में निकल जाओ। ओके बेटा, चले? चलिए। पासपोर्ट कहाँ चला गया? हाँ, रखते हैं। मीनाक्षी, एक गिलास पानी देना। हाँ, लेकर आई। सुनिए, ये आपका कुरियर आया था। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई। मैं बाहर नहीं जा सकी तो क्या, आप हो आइए। सिर्फ मेरे पति की तरह गायब मत हो जाइएगा। आई विल मिस यू। मेरा मोबाइल देना। कभी नहीं मेरे साथ गेम खेल रही है, तो गलत आदमी से पंगा ले रही है। तेरा गेम ओवर। सुनिए, बैंक से मैसेज आया है। 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। मीनाक्षी, तुम पागल हो। 5,000 होंगे। खुद देख लो। 5 लाख? बड़ी कमीनी औरत है, मुझे फंसाना चाहती है। एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जाएंगे। अब तो ये पैसे लेके भी मानूंगा। बोटा क्या सर, ये प्राची कपूर केस की क्या प्रोग्रेस है? प्राची कपूर बहुत ही पहुंची हुई चीज है सर, मुझे फंसाना चाहती है। मतलब? ये देखिए, करप्शन में फंसाने की कोशिश कर रही है मुझे। इस हद तक जाने की जरूरत नहीं है। अब देख लिया, इसी का नतीजा है। सर, आपको तो पता नहीं कितनी शातिर औरत है ये, इसलिए थोड़ा खेल खेलना बहुत जरूरी था। पर सर, मुझे लग रहा है कि ये हस्बैंड वाइफ मिलके कोई बड़ा स्कैम करने वाले हैं। वोट के सर, सबसे पहले अपने बैंक से कहो कि पैसा उनके अकाउंट में रिवर्स कर दें। सर, बैंक मैनेजर से बात हो गई है, डिटेल्स भेज रहा है वो। सर आनंद कपूर का मोबाइल स्विच ऑन हुआ है। पिछले 2 घंटे से उसकी लोकेशन एक्टिव है सर। लोकेशन क्या है? सर, दिल्ली के पहाड़गंज की विला कॉर्जन होटल की। ओके।
सर हम लोग यहाँ होटल विला कॉसम पहुंच चुके हैं। फोन स्विच ऑफ है सर। दोनों यहीं कहीं अंदर होने चाहिए सर। जी सर। यस सर। यहाँ पर कोई आनंद कपूर या प्राची कपूर नाम से कोई कमरा बुक है क्या? एक सेकंड में चेक करती हूँ। हाँ सर चेक कीजिए प्लीज। नो सर, इस नाम से कोई कमरा बुक नहीं है। ये देखिए, इसे पहचानते हैं क्या? नो सर, इन्हें पहले कभी नहीं देखा है। सर, दिल्ली पुलिस आनंद को पकड़ नहीं पाई। लेकिन सर एक अजीब बात है, आनंद की मोबाइल की लोकेशन तो होटल में है, लेकिन होटल के रजिस्टर में आनंद की एंट्री नहीं और नहीं वहां उसे कोई पहचानता है। राजे, ये पेज इस केस का मजा भी है और सजा भी। हेलो सर, मैं पीयूष महात्रे बोल रहा हूँ, आनंद कपूर का बिजनेस पार्टनर। बोलो मात्रे जी। सर, आनंद ने 50 लाख निकालकर एक कंपनी में नेफ्ट करने की कोशिश की है। क्या? लेकिन सर हमने वो ट्रांजैक्शन रुकवा दिए हैं आपके कहे अनुसार। पर सर एक बात और है, अभी तक थोड़ा थोड़ा करके आनंद इस अकाउंट में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर चुका है। 2 करोड़? आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर हमें भी अभी पता चला है, और वैसे भी 10-15 लाख के ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, इसलिए इन पे इतना कोई गौर नहीं करता। अब एक काम करो, उस अकाउंट की डिटेल्स में भेजो। मैंने भेज दिया है सर, आप मेल चेक करें, एड्रेस SMS भी किया है। थैंक यू। राजे, चल जरा इस कंपनी की भी हिस्ट्री चेक करते हैं। सर। राजे, तुम श्योर है ये वही कंपनी है? एड्रेस तो यही है। और भाई, 2 नंबर के CEO कहाँ है 2 करोड़? मैं समझा नहीं साहब। क्यों? तूने तो IT कंपनी खोल रखी है ना, करोड़ों का कारोबार है तेरा। हमारी कंपनी नहीं है साहब, हम तो बस यहाँ टेलरिंग का काम करते हैं साहब। तो फिर किसकी कंपनी है? साहब धीरेन्द्र सर की कंपनी है। हाँ, ये जगह हमने भाड़े से ले रखी है साहब। यही है वो? हाँ साहब। कहाँ है? आज सुबह विदेश गए। विदेश कहाँ? पता नहीं साहब। ठीक है, आएगा तो हमें इन्फॉर्म कर। जी 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 साहब जी। राजे, मुझे लगता है ये टेलर ठीक बोल रहा है, दाल में कुछ काला है। एक काम कर, इस कंप्यूटर लेके कुंडली निकाल। सर, पिछले 12 दिनों के सभी लिस्ट को स्कैन किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिलहाल मैंने उसकी फोटो सर्कुलेट कर दी। हाँ बोलो। ठीक है सर, इसका फोन भी एयरपोर्ट जाके स्विच ऑफ हुआ था और अब तक शुरू नहीं हुआ। यानी हमारे टारगेट को हमारे हर एक मोमेंट की खबर है, इसलिए वो सारे सबूत मिटा रहा है। ये किसी बड़े क्राइम सिंडिकेट का काम है या फिर कोई बड़ी साजिश, बट जो भी है, ये केस तो अब ये 2 करोड़ ही सुलझाएगा। पुलिस के शक की सुई जिस पर भी घूमती वो गायब हो जाता था, या फिर दुनिया की नजरों में वो विदेश चला जाता था, लेकिन उसका कोई भी रिकॉर्ड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में नहीं मिलता था। मोडस ऑपरेंडी किसी शातिर खिलाड़ी की ओर इशारा कर रही थी, और इसी दरमियान भोटके को एक और सरप्राइज मिला। खा रहे हैं, बताती हूँ। हाँ हाँ। कल मस्त बनाई तुम। ये मैंने नहीं, प्राची भाभी ने भेजा है। दुनिया में जब आए हैं तो मरना ही पड़ेगा, हंस के जहर का स्वाद चखना ही पड़ेगा। कहाँ जा रहे हैं आप? तुमने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटियां रे टंग टंग टंग। चुप चुप चुप। तो खाना कैसे लगा? ये तूने हद पार कर दी। मेरे घर के खाने में जहर मिलाने की धमकी। लेकिन एक बात याद रखना, बिना तुझे सबक सिखाए मैं मरूंगा नहीं। लगता है जहर काम कर रहा। अगर मेरी वाइफ को कुछ हुआ ना तो काट दूंगा। What's wrong with you, Jay? इतनी रात को क्यों फोन कर रहे हो? ओह, तो इस लंगूर का नाम जय है। मेरे को लगा मुझे सब कुछ बता दिया इसने। कमाल है, तूने जो किया उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी तुझे। क्या मतलब? मतलब ये मेरी मैना कि तुझे रात छुपाना आता है।
और मैं जीते जागते इंसान को ही राज बना देता हूं। तो चंद्रिका लेक के पीछे वाले मैदान में जल्दी से आके मिल, वरना तेरे इस छावे को भी एक राज बना दूंगा। मेरी मैना, आखिर तुमने मुझसे मिलने का फैसला कर ही लिया। वेट, जय कहाँ है? साहब आराम फरमा रहे हैं, हमेशा के लिए। अगर तू चाहती तेरे लोग सलामत रहे तो डील 10 लाख में डन करते। और हाँ, मेरे खिलाफ जो तूने कंप्लेन की है वो भी वापस ले, मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगा। और याद रखना, दोबारा पुलिस स्टेशन मत जाना, वरना मेरी सटकी ना तो तेरा आशिक अकेले है ऊपर, तुझे भी उसी के पास पहुंचा दूंगा। समझी मेरी मैना? इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ जल्दी आइए। उस फोटो ने किसी को मार के गाड़ दिया, प्लीज यहाँ जल्दी आइए। यहाँ तो कोई लाश नहीं है। क्या मैडम, आपने तो बोला था इधर लाश है। पता नहीं, होनी चाहिए थी। आपके साथ किसी ने मजाक किया है, घर जाइए। चला रहे। हाँ तो मिस्टर छावे, ओह सॉरी, जय, राइट? कुछ मूड बना बताने का? सरप्राइज! क्या हुआ, डर गई? एक्चुअली तुझे अब तक तो मेरी आदत पड़ जानी चाहिए, नहीं? मैंने तेरे को मना किया था ना कि तू पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी करके। अब तक तो मैंने सोचा था तेरे छावे को छोड़ दूंगा, पर जिस तरह की तेरी हरकतें हैं ना, बाइकोट मरेगा मेरे हाथ से। दैट्स व्हाई अब कंपनसेशन की रकम जो है ना, दुगनी, 20 लाख। और मैंने मना कर दिया तो? क्या बोला? अगर मैंने मना कर दिया तो? तो फिर तू भी जाएगी जेल अपने छावे जय के साथ, और वो भी अपने हस्बैंड के मर्डर केस में। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अच्छा, तो फिर आनंद कपूर का फोन दिल्ली कैसे गया? कौन ले गया? मैं कि तेरा पप्पा? एक्चुअली तेरा छावा जय लेके गया, और वो भी फ्लाइट से। यकीन नहीं आ रहा है? मैं ही आनंद के घर से सुमेरु कैब लेके एयरपोर्ट गया था।
जय ने तो कबूल कर लिया कि तूने उसके साथ मिलकर अपने हस्बैंड का मर्डर किया है। अब क्या करेगी? ये झूठ बोल रहा है, ये सब इसी का किया धरा है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ मेरे हस्बैंड का दोस्त है। और मेरे हस्बैंड का दोस्त होते हुए अगर वो इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली, सजा तो मिलनी चाहिए। वाह रे आशिक, अबे तू किसे बचाने की कोशिश कर रहा है? उसे जो सारा इल्जाम तेरे सर पे डाल के 2 करोड़ अकेले लेके चंपत होने के चक्कर में। अपने ये चालें बच्चों पे आजमाना, शायद फंस जाएंगे। अच्छा है, तेरा कॉन्फिडेंस अच्छा है, आई लाइक इट। एक काम करता, तुझे एक मस्त वीडियो दिखाता। ये झूठ बोल रहा है, ये सब इसी का किया धरा है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ मेरे हस्बैंड का दोस्त है। और अगर उसका दोस्त होते हुए वो इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अब क्या करेगा तू? तेरे सच्चे प्यार ने तो धोखा दे दिया भाई तुझे, और उसके चक्कर में तूने मर्डर भी कर दिया। अब तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं तुझे मार दूं या फिर पुलिस तुझे फांसी दे देगी। कौन सा वाला ज्यादा अच्छा रहेगा? बोल जावेद, क्या खबर है? साबू, प्राची अभी अभी घर से निकली है। ठीक है, उस पे से नजर मत हटाना। ठीक है सर। ये गाड़ी स्टार्ट कर दो। हाँ,
खामा कर रही है, पुलिस को हम पहले ही चकमा दे चुके हैं। अरे तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? तुम जल्दी चलाओ ना। ये कहां से आ गया यार? जल्दी भगाओ प्लीज। तो राइट में मुड़ गए, समझे? रह गए पीछे। क्या कर रहे हो जय? गाड़ी ठीक से चलाओ ना। आज इसको यहीं खत्म करता। क्या है अंदर? साहब ये तो 2 स्टेपनी है और ये बड़ी स्टेपनी है, इस गाड़ी की नहीं लग रही है। देखिए। ले चल पुलिस स्टेशन। जी। खिलाड़ी अच्छे हो और गेम गलत चुन लिए। सांप अगर डस के बिल में छुप जाए तो उसे बाहर निकालना हमें आता है, और उसके जहर का इलाज भी हमारे पास होता है। अब तुम दोनों आनंद कपूर के बारे में मुझे बताओगे या मैं बताऊं? बताया तो था, वो अमेरिका में है। बेवकूफ समझाया हमें। उस प्राची कपूर, इस खेल का पहला हिस्सा मुझे उसी दिन पता चल गया था जिस दिन तुम अपने ऑफिस के बाथरूम से घूंघट में निकली थी। बस हमारे पास सबूत नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें स्टॉक किया, तुम्हारा पीछा किया, और हमारे प्लान के मुताबिक तुम हमारे जाल में फंस गई और तुमने जय को कॉल किया। उस नंबर से हमें एक और चीज पता चली कि इस खेल का वजीर जय है। क्यों? आनंद कपूर का फोन लेके एयरपोर्ट तू ही गया था ना? मोरे, ला दो लोग को। यही था? हाँ साहब, यही था। हो से यहां सिर्फ सच बोलना। जाओ। हाँ, आगे मैं बताता हूं। आनंद कपूर के घर से टैक्सी में तू एयरपोर्ट गया और फिर उस टैक्सी वाले को आनंद कपूर के कार्ड से ही पेमेंट की। आनंद कपूर का फोन और कार्ड तेरे पास कहां से आया? यह तो अभी शुरुआत है। जितना तुम दोनों ने हमें भगाया है ना, उतनी ही खाल उधेड़ी जाएगी तुम दोनों की।
हम किसी का उधार नहीं रखते। क्या करें, पुलिस वाले हैं ना। बकना शुरू कर। अमृतसर और दिल्ली में तूने मोबाइल ऑन क्यों किया था? हमें गुमराह करने के लिए? नहीं, पैसे ट्रांसफर करने के लिए। क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के वक्त वन टाइम पासवर्ड उसी की मोबाइल पे आता था। और उस पैसे को तूने पुलिस के नाक के नीचे छुपा दिया। तुझे लगा हमें पता नहीं चलेगा, राइट? सावंत, साहब स्टेप नहीं ला। साहब खाली से राजे, दिखा इसे। फेक डेथ सर्टिफिकेट, डीएनए मैचिंग रिपोर्ट। पता क्यों मारा अपने पति को? बोल क्यों? हमने घबराहट में आकर आनंद को मार दिया था। बस उसकी लाश ठिकाने लगाना बाकी था। और खतरा बहुत था, इसलिए मैं प्रिंटिंग शॉप में गया। भाई साहब, शूटिंग के लिए एक वोटर आईडी और डेथ सर्टिफिकेट बनाना है। बन जाएगा। ये फोटो है। ले लीजिए। ये डॉक्यूमेंट्स तो बना लिए थे, बस अब आनंद कपूर की लाश को ठिकाने लगाना बाकी था। क्या है अंदर? वो मेरे भाई की डेड बॉडी है और ये उसके डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए। डेड बॉडी है साहब। हाँ ठीक है, जान दे। थैंक यू। और फिर हम शमशान पहुंचे और वहां मैंने आनंद की चिता को अग्नि दी। और वहां तुम लोगों ने एक ही गलती कर दी, अस्थियां छोड़ दी। जिसे हमने आनंद के मॉम डैड के डीएनए से मैच किया और वो मैच हो गया। बाय द वे प्राची, यू आर राइट। तुम्हारी फ्रेंड जयंती को मैंने ही उठवाया था क्योंकि उससे तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स निकलवानी थी। और उसके साथ तुमने जो मुझे देखा था ना, वो एक्चुअली तुमने देखा नहीं था, हमने तुमको दिखाया था। और मेरा सस्पेंड किया जाना भी सिर्फ एक दिखावा था। बोर्टके सर, यू आर सस्पेंडेड। व्हाट? बताओ, अपने पति को क्यों मारा? हम दोनों बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे, पर मेरे मॉम डैड ने हमें अलग कर दिया और मेरी शादी जबरदस्ती आनंद से करा दी, क्योंकि आनंद पैसे वाला था और जय बेरोजगार। शादी के बाद भी हम दोनों चुप चुप के मिलते रहे, लेकिन उस दिन आनंद ने हमें एक साथ देख लिया। बस इसके लिए तुमने अपने पति को मार दिया? इतना घिनौना काम किया? अरे
अरे अगर तुम इससे प्यार करती थी तो शादी आनंद से क्यों की? कम से कम एक बेकसूर की जान तो बच जाती। प्राची और जय के इस घिनौने अपराध से शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ की वो पंक्तियां याद आती हैं। स्लीप नो मोर, मैकबेथ इज मर्डरिंग स्लीप। शेक्सपियर के नाटक का दबंग किरदार भी कत्ल करने के बाद सो नहीं पाता। जुर्म करते वक्त मुजरिम ये क्यों भूल जाता है कि किसी का भी कत्ल करने से पहले वो अपनी नींद, अपनी खुशियों, अपने सुकून का कत्ल कर रहा है, और फिर उसे गुनाह को छुपाने के लिए वो एक के बाद एक कई और गुनाह करता चला जाता है। तो भूल कर भी ऐसी भूल कभी ना करें, क्योंकि जुर्म आपकी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन ही नहीं सकता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। मम्मा, 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 क्यों चिल्ला रही है? मम्मा मेरा कितना सारा होमवर्क पड़ा हुआ है और किसको कुछ फिक्र ही नहीं है। वो मैं, तेरे पापा नहीं आए अभी तक? नहीं ना। अच्छा चल ठीक है, मैं कराती, आ जाओ। क्या है होमवर्क? 10 - 5 = क्या होता है? 1 2 3 4 5। So 10 - 5 = 5। तेरे पापा भी ना अभी तक नहीं आए। तू ये कंप्लीट कर, मैं उनको कॉल करती हूँ। हेलो विशाल, कहाँ हो तुम? हाँ मैं लिफ्ट में ही हूँ, मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। तो जल्दी आओ ना बेटा। तुम ये चैप्टर कंप्लीट करो, मैं तुम्हारे पापा को देख कर आती हूँ, ठीक है? कहाँ थे तुम? रिम्मी क्या कर रहे हो? हाँ, होमवर्क हो रहा है। पापा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो ना। कौन सा प्रॉब्लम बेटा? 10 + 5 6 + 2 हो गया है? 10 + 5 करो। 10 + 5 कितना होता है? 10 + 5 बेटा 15 होता है ना? कितना होता है? 50। और अरे बाप रे, तो बहुत सारा होमवर्क बचा है, कैसे करोगे? हाँ, तुम चिंता मत करो, पापा सारा होमवर्क करा देंगे। हाँ पता है किसका फोन है? तुम बच्ची की पढ़ाई पे ध्यान दो। नाइन +2 बेटा सर, आप 1 मिनट होमवर्क करो। मैं हेलो विशाल, प्लीज कम फास्ट, आई रियली नीड योर हेल्प। अच्छा अभी आ रहा हूँ मैं। बेटा आप होमवर्क करो, मैं आता हूँ। हादसों से भरी है हमारी जिंदगी। हादसे जो जिंदगी में दहशत फैलाते हैं, हादसे जो किसी के जुर्म की वजह बनते हैं और किसी के लिए तकलीफ की वजह। यह हादसा घटा दिल्ली से सटे नोएडा शहर की एक सोसाइटी में, जहां रात 12 बजे तक भी लोगों का आना जाना रहता था। टाइट सिक्योरिटी, हर कोने में सीसीटीवी कैमरास, जहां हर पल किसी अजनबी के किसी भी फ्लैट तक पहुंचने की शिनाख्त की जाती है। तो फिर वहां क्यों एक औरत ऐसी हालत में पाई गई जहां उस पर जानलेवा हमला हुआ? हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, इससे पहले कि ये हॉस्पिटल वाले कोई ऑब्जेक्शन ले। नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है पहले माया को होश आ जाए, फिर बुला लें। क्या बात कर रहे हो विशाल? हमला हुआ है माया पर, किसी ने उसकी जान लेने की कोशिश की है, और तुम कह रहे हो कि पुलिस को इन्फॉर्म ना करें? अरे गले में स्लिट है, सर पर वार किया गया है, उसका मर्डर करने की कोशिश की गई है। पता नहीं बेचारी बचेगी कि नहीं। किसी ने माया के भाई भाभी को इन्फॉर्म किया कि नहीं? हाँ, वो लोग ऑफिस में हैं।
चावला जी ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया। माया को होश आ गया है, लेकिन वो बात करने के हालात में नहीं। अब आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। हेलो, पुलिस स्टेशन। इसका सिम लो। सबसे पहले किसने देखा? सर वो मैंने देखा जी। हाँ जी, क्या देखा आपने? ओ जी, मैंने देखा हमारे घर में मेहमान आए हुए थे और जोर से चिल्लाने की आवाज आई, सरिता सरिता सरिता। मैं, मेरी मिसेज और मेहमान हम लोग भाग के आए घर में। देखा तो माया पूरी खून में लथपथ थी। विशाल कौन है? ओ जी, विशाल ये सामने हमारा नेबर है, 302 में रहता है और 303 में हम रहते हैं और 304 में ये माया अपने भैया भाभी के साथ रहती है। अभी ये विशाल कहाँ है? विशाल अभी माया को हॉस्पिटल लेके गया जी। और इसके घर वाले उसके भैया भाभी के साथ रहती है। इसका अभी तलाक हुआ है और इसकी भाभी को तो हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया है और भाई इसका कॉल सेंटर में काम करता है और उसको वहाँ इजाज़त नहीं है कि फ़ोन उठाने की ना लगाने की, और उसका फ़ोन बंद आ रहा है। आपकी इस बिल्डिंग में सीसीटीवी लगा है? हाँ सर, सीसीटीवी अपना नीचे सोसाइटी ऑफिस में है। थैंक यू। महेश्वरी, सर इस बिल्डिंग के सीसीटीवी का फुटेज चेक करो और सेक्रेटरी और चेयरमैन को बुलाओ, क्विक। सर स्टॉप, ये कौन है? ये मैम अग्रवाल साहब हैं, 4th फ्लोर पर रहते हैं। स्टॉप, ये औरत कौन है? ये मैम एक काम वाली भाई है, डेली आती है। ये सब कैमरास क्यों नहीं चल रहे आपके? फॉरवर्ड करो इसे थोड़ा। स्टॉप, ये कौन सी बिल्डिंग का वॉचमैन है? ये मैम ये अपनी बिल्डिंग का, ये बी विंग का। ये हादसा कितने बजे हुआ था? सर करीब 8:30, 8:15 के बीच की बात है। मैं अपनी वाइफ सरिता के साथ और अपनी बच्ची के साथ घर पे ही था। तभी अचानक माया का इंटरकॉम पे फोन आया। उसने कहा कि शी नीड्स हेल्प। किस तरह की हेल्प? सर जब माया का फोन आया वो बहुत घबराई हुई साउंड कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने फोन रखा और मैं दौड़कर इधर आ गया। फिर आपने डोरबेल बजाई होगी? नहीं सर, दरवाजा खुला था। दरवाजा खुला हुआ था? आपको मतलब दरवाजा खुला था, लैच लगी हुई थी या फिर पूरा खुला हुआ था? सर जब माया का फोन आया मैं खुद घबरा गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं सीधा दौड़ के यहाँ पहुंचा, दरवाजा खुला ही हुआ था सर। मैंने सरिता को आवाज लगाई। तो डेफिनेटली आपने दरवाजे के लॉक को हाथ नहीं लगाया हो? नहीं सर। श्योर? हाँ सर, नहीं लगाया मैं। आप मुझे ये पिछले 3 घंटे की सारी फुटेज एक पेन ड्राइव में दीजिए। जी हो जाएगा मैम। और कैमरास कहाँ लगे हुए हैं सोसाइटी में? मैम एक लिफ्ट में है कैमरा और एक सामने है। और फ्लैट्स के सामने? फ्लैट के सामने कोई कैमरा नहीं है मैम। क्या लगता है मैडम, किसका काम हो सकता है ये? मनु लगता है जी वो सिर दे पीछे बार कितना होगा। वेरी गुड, काफी नॉलेज है आपको। वो जी नॉलेज की क्या बात है जी, वो आजकल इतने क्राइम शो चलते हैं, वो नॉलेज तो मिल ही जाती है। तो ऐसे क्राइम के सीरियल में आपने ये नहीं देखा होगा कि जो ज्यादा नॉलेजेबल लोग होते हैं
शक की सुई भी उन्हीं पे घूमती। इसके भाई बहन कहाँ? वो जी भाभी उसकी शाम को 4 बजे ऑफिस में गई है, भाई को 8 बजे चलते मैंने देखा। 8 बजे? हाँ जी। पक्का? पक्का। भाई 8 बजे घर से निकलता है और हादसा तकरीबन 8:30 बजे होता है। इसका मतलब हादसे से आधे घंटे पहले उसका भाई अपने घर पे था। चावला साहब, आपको ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। अच्छा पाजी, आपने उसके भाई के बिहेवियर में कोई अजीब बात देखी? हाँ, वो हर रोज जाता है, मेरे को हेलो करके जाता था, और आज वो चुपके से चला गया। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? आप लोग? मैं माया का भाई। और मैं भाभी। पर हुआ क्या? आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसी मिली? चावला साहब ने बोला कि घर में पुलिस आई है, जल्दी से आ जाओ। कैसी है मेरी बहन, और ये सब कैसे हो गया? डोंट वरी, अभी आपकी बहन को होश आ गया है, पहले जाकर उससे मिल लीजिए। मैं आपसे आराम से बात करता हूँ। माया अपनी भाभी के साथ रहती थी। अगर पड़ोसियों की माने तो हादसे के वक्त माया अपने घर में अकेली थी। पुलिस ने सीसीटीवी की सारी फुटेज छान मारी, लेकिन उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगा। घर में ना कोई चोरी ना कोई लूटपाट, लेकिन माया की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से उस पर वार किया गया था वो किसी रंजिश की वजह से या गुस्से में किया गया था। यानी वार करने वाला इंसान माया से बेहद नफरत करता था। ये बात पुलिस की समझ में भी आ चुकी थी, लेकिन वो शख्स था कौन, इसका जवाब अब सिर्फ माया के पास था। सर, सीसीटीवी की 3 घंटे की फुटेज मैंने एक पेन ड्राइव में ले ली है। कुछ मालूम चला? सर, सोसाइटी के मैक्सिमम लोग हैं उसमें, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसपे हमें शक हो सके। महेश्वरी, ये मुझे अंदर का मामला लगता है, शायद किसी आपसी रंजिश का, क्योंकि घर में कोई लूटपाट नहीं हुई। पॉसिबल सर। और माया का बयान? सर, वहीं जा रही हूँ, अभी शर्मा जी से बात हुई है। माया अब इस कंडीशन में है कि वो हमें बयान दे सके। दैट्स गुड। तुम एक काम करो, पेन ड्राइव मुझे दो, मैं थाने जा रहा हूँ, तो उसका बयान लेके आओ। सर, अंधेरा बहुत था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। माया का बयान भी पुलिस के किसी फायदे का नहीं था, क्योंकि माया के मुताबिक उस पर पीछे से वार किया गया था और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं था। हालात को देखते हुए पुलिस के पास अटकलें लगाकर सबूतों तक पहुंचने के अलावा और कोई चारा नहीं था। सर, माया के बयान के मुताबिक पहले किसी ने उसके सर पर वार किया वास से और फिर गला काट दिया। और फिर माया विशाल को फोन करके अपने घर बुलाती है, और जब विशाल उसके घर में एंटर करता है तो दरवाजा खुला पाता है। सोचने वाली बात यह है कि कोई अपराधी हादसे के बाद दरवाजा खुला क्यों छोड़ेगा, और हादसे के आधे घंटे पहले माया का भाई भी उसके घर पे था। इसका मतलब ये हुआ सर कि हादसे के वक्त माया और उसका भाई दोनों एक साथ थे घर पर। महेश्वरी, सर। माया का घर सील कर दो। जी सर। बोलती थी मत पड़ो उसके चक्कर में, वो औरत ठीक नहीं है, एक ना दिन जरूर कांड करेगी। हमारी प्रॉब्लम क्या है? कौन से चक्कर में फंस गया मैं, और कौन से कांड में इन्वॉल्व हूँ? तू क्यों बार बार चली जाती थी उसकी हेल्प करने? सिर्फ इंसानियत के नाते। बेटा से जाओ, अंदर जाओ, जाओ। देख लिया तुमने, तुम्हारी वजह से बच्ची पे क्या असर पड़ रहा है? क्या सोच रही हो अपने बाप के बारे में? सरिता, आई अंडरस्टैंड द स्ट्रेस, प्लीज काम डाउन। देखो तुम सब जानती तो हो, अब भी अभी तो तलाक लेकर आई है, भाई भाभी से उसकी बनती नहीं। एक तो पति ने छोड़ दिया, ऊपर से खुद के भाई ने अपनाया नहीं। तो तुम कौन सा रोल प्ले कर रहे, भाई का या पति का? माया और उसकी पति की लव मैरिज हुई थी। पहले तो हमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, पर बाद में उसकी जिद पर हम मान गए थे। फिर सडनली पता नहीं क्यों 6 महीने पहले वापस आ गई, तलाक लेकर। हमने तो कहा था वो जब तक हमारे साथ रहना चाहती है रह सकती है। क्या तलाक के बाद भी उसका हस्बैंड उससे मिलने आता था? हमारी नॉलेज में तो नहीं। और मेरे ख्याल से उन दोनों का बातचीत भी नहीं होती थी। आप उसका एक बार फोन चेक कर लीजिए। नहीं, वो तो हम कर लेंगे, क्योंकि किसी शातिर ने माया का फोन और लैपटॉप डिस्ट्रॉय कर दिया है, और जाहिर सी बात है कि अपराधी नहीं किया होगा। उसका हस्बैंड कहाँ रहता है? दुबई में रहता है, विनय नाम है उसका। शादी के बाद में वही शिफ्ट हो गई थी, वो वही सेटल है दुबई में। तलाक के बाद वो कभी तुमसे मिलने आया? वो अक्सर मुझे फोन करता था, फोन
कभी खुद के नंबर से तो कभी किसी और से करवाता था। क्या कहता था? धमकी देता था कि अगर मैं उसके पास वापस नहीं आए तो वो मुझे उठाकर यहाँ से लेकर जाएगा। रो मत, बताओ। स्पोर्टी मैन, जोशीले मर्द। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं यहाँ भाग आ गई। तो तुम वहाँ पुलिस में क्यों नहीं गई? उसके वहाँ बहुत रिश्तेदार है, वो सबको जानता है। पुलिस में जाने से मेरी और मेरे भाई भाभी की बहुत बदनामी होती है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि उस रात वही आया हो तुमसे बदला लेने के लिए? पता नहीं, बहुत अंधेरा था, मैंने कुछ नहीं देखा और मेरे गले पे भार होने के बाद तो मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं, मैं नहीं बता सकती। आप हादसे की रात 8 बजे घर से निकले और हादसा तकरीबन 8:30 बजे हुआ। और आपकी बहन जिस हालात में पाई गई, उसके शरीर पर जो घाव पाए गए, तो जाहिर सी बात है कि उसने बचने के लिए स्ट्रगल भी किया होगा और इस दरमियान कम से कम 20-25 मिनट तो लगे होंगे। आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने? नहीं, मैं तो चावला जी के बयान के मुताबिक कह रहा हूं, क्योंकि उनका कहना यह है कि अक्सर आप हस्बैंड वाइफ एक साथ ऑफिस के लिए निकलते हैं, लेकिन उस दिन मैडम तकरीबन 4 बजे ऑफिस के लिए निकली और आप रात 8 बजे। एक्चुअली मैं और ये एक ही ऑफिस में काम करते हैं। उस दिन मैं अपना वॉलेट घर में भूल आई थी, जिसमें मेरा स्वाइप कार्ड था, और उसके बगैर एंट्री नहीं मिल सकती थी मुझे ऑफिस में। और मैं घर गया था इसका वॉलेट लाने। माया, 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 हेलो। वॉलेट मिला? हाँ मिल गया। अच्छा तो जल्दी करो, एंट्री नहीं मिल रही, मुझे एब्सेंट लग जाएगी मेरी। हाँ आ रहा हूं। माया, माया, तुम अंदर हो क्या? हेलो। अभी तक निकले या नहीं? बस अभी आ रहा हूं। तो जब आप घर में वॉलेट लेने के लिए दाखिल हुए तो सब कुछ ठीक था? हाँ, मुझे लगा माया बाथरूम में है। और उसके बाद आप दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक करके चले गए, ऐसे लैच लगा हुआ, या फिर पूरी तरह से लॉक किया? हाँ, लॉक पूरी तरह से बंद करके। पक्का? हाँ। और विशाल के बयान के मुताबिक जब वो आपके घर में आया, जब माया ने उसको हेल्प के लिए बुलाया था, तब दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ था। और पहली नजर में इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि जब आप घर में एंटर हुए तो आपके आने से पहले हमलावर घर में मौजूद था, लेकिन आपके घर में एंटर करते ही वो आपकी बहन को लेकर बाथरूम में छिप गया हो, और आपके घर से निकलते ही उसने आपकी बहन पर हमला किया हो और फिर दरवाजा खुला छोड़कर चला गया हो। Oh my God! इसका मतलब माया उस वक्त बाथरूम में थी, किसी के कब्जे में, और मैंने देखा भी नहीं। काश मैंने देखा होता उस वक्त, काश। तो सर ये कहना था माया का। कमाल है। और इधर माया के भाई भाभी का भी यही कहना है कि माया की उसके हस्बैंड से बनती नहीं थी। फिर तो माया के हस्बैंड का यहाँ आना बनता है।
तुम एक काम करो, उसके हस्बैंड का एड्रेस निकालो, उसको यहाँ बुलाओ। माया जो कि सिर्फ आधे घंटे के लिए अपने घर में अकेली थी, उस पर हमला होता है और पुलिस की छानबीन के बावजूद भी हमलावर का कुछ पता नहीं चलता। विशाल के मुताबिक माया की अपने भाई और भाभी से बनती नहीं थी, जबकि माया के भाई और भाभी के मुताबिक वो माया को बहुत प्यार करते थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि हादसे के वक्त जब विशाल माया के फोन के बाद उससे मिलने गया तब दरवाजा खुला हुआ था, जबकि माया का भाई कुछ ही मिनटों पहले वहां से गया था तब दरवाजा लॉक था। यानी कि कोई तीसरा था जो इन्हीं कुछ मिनटों में सबकी नजरें बचाकर वहां पर आया और अपना काम कर गया। लेकिन माया के बयान ने इस कहानी को एक और मोड़ दे दिया जब उसने पुलिस को यह बताया कि उसका पति उसे बहुत टॉर्चर करता था। पुलिस ने माया के पति विनय को दुबई से बुलवा लिया। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। हाँ, हमारा लव मैरिज हुआ था, लेकिन लव जैसा हमारे बीच में कुछ भी नहीं रह गया था। मैं दुबई में सेटल था और माया हर हफ्ते इंडिया आती। मैं उसे रोक भी नहीं पाता था। शादी से पहले तो वो जिद्दी थी ही, लेकिन शादी के बाद वो और भी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर उभरी थी, जिसे झेलना मुश्किल था मेरे लिए। मिस्टर विनय, आपके और आपकी बीवी के बयान में सिर्फ एक बात कॉमन है, लोकेशन। और आपने अपने बयान में एक और बात कही कि ऐसा कोई खास इंसान था आपकी बीवी की नजर में जिससे मिलने के लिए वो बार बार इंडिया आती थी। कौन है वो? देखिए सर, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे शक है। शक? किसमें? कौन है वो? ऐसा कौन खास इंसान था आपकी बीवी की नजर में कि जो आपके मना करने के बावजूद उससे मिलने बार बार इंडिया आती थी? कौन है वो? देखिए, मैंने आपसे मिस्टर विनय, टेल मी, हु इज द गाय? किसमें शक है आपको? तो ये आपका फ्लैट है जी, और चावला साहब ये आपका फ्लैट है। और मिसेस अरोड़ा, आपके पति के बयान के मुताबिक आपके सामने वाले फ्लैट में हादसा तकरीबन 8:30 बजे हुआ, लेकिन आपकी बेटी ने बताया कि हादसे के वक्त आप भी घर पे नहीं थी। कहाँ थी? जी वो मैं हाँ सर, वो मैं कचरे का डिब्बा रखने गई थी। हम कचरे का डिब्बा वहाँ नीचे रखते हैं। अच्छा, इस फ्लैट का दरवाजा बंद था या खुला था? शायद बंद था। एक्चुअली सर, मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, जाहिर सी बात है उस वक्त आपके पति घर पे नहीं थे। कहाँ थे? जी वो सोसाइटी ऑफिस में गए थे, उनको कुछ काम था, पर जैसे ही मैंने उनको कॉल किया वो तुरंत घर पे आ गए थे। Are you sure? आपके पति सोसाइटी के ऑफिस में ही थे? मेरी जासूसी कर रही हो तुम? फंसाना चाहती हो मुझे इन लोगों के बीच में? और साबित क्या करना चाहती हो तुम? यह मियां बीवी का झगड़ा बात नहीं। इसका कहना है कि हादसे के वक्त ये सोसाइटी के ऑफिस में था। क्या ये सच है? हाँ भाई विशाल, तुम तो उस रात हमारे साथ नहीं थे, फिर झूठ क्यों बोला? देखो विशाल, तुम्हारे बीवी के बयान के मुताबिक हादसे के चंद मिनट पहले तुम घर में आए, और फिर माया का फोन तुम्हें क्यों आया? आप लोग मुझे घेर कर साबित क्या करना चाहते हैं?
कि मैंने माया को मारने की कोशिश की? सर वो मुझे फोन करती थी, उसने मुझे बुलाया था, तो मैं उसको क्यों मारूंगा? और मुझे उसको मार के क्या मिलेगा? सब तुम्हारा किया था कमाल है विशाल। हैरानी की बात तो यह है कि माया के भाई के बयान के मुताबिक जब उसका भाई घर में आया तो माया कमरे में नहीं थी, फिर वो दरवाजा लॉक करके चला जाता है ऐसे। अब या तो दरवाजा अंदर से खोला जा सकता है या फिर डुप्लीकेट चाबी से। और तुम्हारा कहना यह है कि जब तुम घर में आए तो दरवाजा अनलॉक था ऐसे ऐसे। हाँ सर, ऐसे ही अनलॉक था। इसका मतलब तुम घर में आसानी से आ सकते थे, या हो सकता है तुम्हारे आने के लिए दरवाजा खुला रखा गया हो। अब तुम किसी पचड़े में अगर नहीं फंसना चाहते तो सारा सच उगल दो। और माया के पति का बयान हम ले चुके हैं और हम जान चुके हैं कि माया बार बार इंडिया किससे मिलने आती थी। वो तुमसे मिलने बार बार इंडिया आती थी। तुम्हारी वजह से उसने अपने पति से तलाक लिया, और जब तुमको यह लगा कि वो तुम्हारे गले पड़ रही है तो तुमने उसको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की ताकि आगे चल के वो तुम्हारी मुसीबत न बन जाए। इज इट ट्रू? नहीं सर, ये सब झूठ है सर। मैंने आपसे पहले भी कहा कि वो मुझे फोन करती थी, मैंने तो इस चीज को कभी बढ़ावा दिया ही नहीं। देखो विशाल, मुझे सिर्फ सच सुनना है और तुम्हारी भलाई इसी में है कि खुद के मुंह से सच उगलना शुरू कर दो, वरना मेरे पास ऐसे ऐसे तरीके हैं कि अगर अपने पे आ गया तो तोते की तरह पटपट बोलना शुरू कर दोगे। बस तकलीफ थोड़ी बढ़ जाएगी। बको! आप एक मिनट होमवर्क करो। मैं हेलो हे विशाल, आई एम रियली मिसिंग यू। सोच क्या रहे हो? अगर 2 मिनट में तुम यहाँ नहीं आए ना तो मैं वहाँ आ जाऊंगी। अच्छा मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? सोसाइटी ऑफिस जा रहा था किसी काम से। कचरे का डिब्बा रख के आओ। मुझे क्यों बोल रही? जाकर रख दो ना। अगर माया ने कहा होता तो कूड़ेदान तक फेंक कर आते ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, सोच समझ के बोला करो। दिमाग का इलाज कराओ जाके अपना। जब से देख रहा हूँ ये क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सवाल पूछ पूछ के जिंदगी खराब कर दी मेरी। अरे जाके खुद रख दो ना, जाओ। मेरा दिमाग खराब। बेटा अंदर जाके नोटबुक लेके आओ, मैं सोसाइटी ऑफिस जाके फिर काम कराता हूँ, ठीक है? ओके। क्यों बुलाती मुझे बार बार तुम इसमें? तुम्हारे साथ कुछ स्पेशल मोमेंट्स बता सकूं। छाया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या चाहती हो तुम? थोड़ा प्यार मुझसे कर लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ, आई रियली लव यू। मैं तो वैसे हर हफ्ते आती थी ना तुम्हारे लिए। ये क्या कर रही हो? और अब तो मेरा डिवोर्स भी हो गया है और तुम के मेरे लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते हैं। सब ठीक है। प्लीज निशान, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ये लो, मेरे बाल घूम कर। इतना तो कर सकते हो ना? माया, माया, भाई आप तो जाने दो सरिता का फोन। प्लीज प्लीज चुप।
हेलो हेलो विशाल। हाँ सरिता। कहाँ हो तुम? हाँ मैं लिफ्ट में ही हूँ, मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। तो जल्दी आओ ना। हाँ विशाल हाँ थोड़ा तुमने ऐसा क्यों किया? सरिता मेरी बात का यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। इसको लेके जाओ यहाँ से। मैं सिर्फ अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ सरिता। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात का यकीन करो, मैंने माया को मारने की कोशिश नहीं की। मैंने माया को मारने की कोशिश नहीं की इंस्पेक्टर साहब। सरिता कहानी में ट्विस्ट है सर। आई एम श्योर उसकी नजर माया पर रही होगी और जब माया ने मना किया तो उसने मारने की कोशिश कर दी। नहीं महेश्वरी, इस कहानी की कड़ी कहीं और जुड़ी है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ गुप्ता जी, दैट्स गुड। सर गुप्ता जी का फोन था, माया के मोबाइल और उसके लैपटॉप का डेटा रिस्टोर हो गया है। महेश्वरी सर ये देखो, ये माया के लैपटॉप पे बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। केस पूरी तरह क्लियर है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं इनमें से किसी ने हमला नहीं किया और ना ही सीसीटीवी के फुटेज में हमें कोई ऐसा इंसान दिखा। तो आपको ये चोटें कैसी हैं? अब आप खुद बताएंगे कि मैं बताऊं? क्योंकि आपके लैपटॉप के डेटा से यह बात साबित हो चुकी है कि आप फॉरेंसिक रिसर्च कर रही थी। मतलब ये कि आप हमले को साबित करने में सक्षम थी। तो आप खुद अपने मुंह से कबूल कीजिए कि आपने अपने ऊपर किए हमले को अंजाम कैसे दिया। देखो माया, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब तुम बुरी तरह फंस चुकी हो। हाँ जल्दी। माया माया सरिता का फोन। हेलो हेलो विशाल। हाँ सरिता। कहाँ हो तुम? हाँ मैं लिफ्ट में ही हूँ, मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। तो जल्दी आओ ना। हाँ विशाल हाँ थोड़ा attacks the victim from behind on this part of the head. The victim's skull is not damaged. Hello, Vishal. Vishal, please come fast. I really need your help. अच्छा अभी आ रहा हूँ मैं। Catch up!
छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। विशाल, अगर तुमने ये सारी सच्चाई पहले बता दी होती तो आज तुम सरकारी गवाह होते, मुजरिम नहीं। ले जाओ इसको। ले जाओ इसे भी। आज की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में कोई भी इंसान संतुष्ट नहीं है। हर कोई बस हासिल करना चाहता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर किसी और की चीज को हासिल करने का जुनून हो तो वो बन जाता है जुर्म। यही हुआ था माया के साथ। वो सरिता के पति विशाल को हासिल करना चाहती थी और उसकी इसी चाह ने उसे एक जुर्म करने पर मजबूर कर दिया। उसने ना सिर्फ अपने आप के ऊपर हमला करने का ड्रामा किया बल्कि अपनी जान को दांव पर लगाकर विशाल को भी फंसाना चाहा। हम कहते हैं कि रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उलझे हुए होते हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि इंसान खुद रिश्तों को उलझा देता है। एक जायज रिश्ता जिंदगी को आबाद कर सकता है, लेकिन एक नाजायज रिश्ता जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।